शारदीय नवरात्रे जिसमें भगवान शिव की पवित्र 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको प्राप्त हुआ है। एक बच्चा घर में सोता है, छोटा सा बच्चा घर में सो रहा है। अगर छोटा सा बच्चा घर में सोता है तो माता को अच्छा लगता है ना? अरे बोलो जम के, अच्छा लगता। वही बच्चा जब 28 साल का हो जाए, वही बच्चा जब 25 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए और घर में दिन भर सोता रहे, आप में से कितनी माँ हैं जिनको अच्छा लगेगा? लगेगा अच्छा? कारण बच्चा छोटा है तो वो सोता हुआ अच्छा लग रहा है, पर बच्चा बड़ा हो गया फिर वो सोते हुए अच्छा नहीं लगता। वो बच्चा फिर सोते हुए अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो बच्चा पढ़े, मेहनत करे, अपना कर्म करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे तो माता पिता को अच्छा लगता है। वो बच्चा सोता हुआ अच्छा नहीं लगता। जब तक आप अनजाने थे, जब तक आप अनभिज्ञ थे, आप लोगों को जब तक मालूम नहीं था कि शंकर को जल चढ़ाकर आचमन करने का फल क्या है, जब तक आपको मालूम नहीं था कि एक बेलपत्र का फल क्या है, जब तक आपको नहीं मालूम था कि एक शमी का पत्ता भगवान शिव को चढ़ाने का फल क्या है, जब तक आपको नहीं पता था कि एक चावल के दाने का महत्व क्या होता है, एक आचमनी जल का क्या महत्व होता है, जब तक आपको नहीं मालूम था तब तक ये समझना कि आप बच्चे थे, सो रहे थे। सो रहे थे तो परमात्मा को अच्छा लगता था, पर जब हम जाग गए हमें मालूम पड़ गया कि भगवान शंकर की भक्ति का फल क्या होता है। भगवान शिव की भक्ति का फल क्या होता है, जब हम जाग जाएं तब मालूम पड़ता है कि उसका रस तत्व हमारी जिंदगी को सुख कितना देता है, कितना सुख देता है। एक लड़की ने अपनी मां से कहा, मां क्या शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला, अच्छी मेहनत करने वाला, क्या 1 नंबर का ऑफिसर बन सकता है? ऐसे संसार में कितने बेटा बेटी पड़े हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर परिश्रम करते हैं। इसी पंडाल में एक महिला ऐसी बैठी है, एक माँ ऐसी बैठी है जिसने अपनी सास से कहा, सास कहती है बेटा कथा सुनाकर, बहू कहती है माँ 27 साल से मेरी औलाद नहीं हुई तो कथा से क्या औलाद हो जाएगी? इसी पंडाल में बैठी है जिसको 27 साल से औलाद नहीं हुई तो क्या 27 वर्ष बाद भी मुझे संतान होगी? क्या कथा सुनने से हो सकती है? उस सास ने अपनी बहू से कहा 27 साल से औलाद नहीं हुई तो क्या हुआ? कथा सुनने में थोड़ी ना कुछ जाता है, तो सुना तो करा कर। और बहू ने कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से 27 साल के बाद औलाद हुई। ये शिव तत्व है, ये पत्र है। मेरा नाम केशव राव गंगात्रे, तहसील हाथगांव, जिला नांदेड़,
मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। जहाँ कहीं आपके हैं, आप ही ने पत्र लिखा जी, इसमें लिखा आपने 27 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति। बैठिए, बहुत बहुत साधुवाद है आपको जो आपने पत्र लिखा 27 वर्ष के बाद। ये शिव तत्व है, योग ही है। एक बेटी ने पत्र लिखा, क्या कोई 1 नंबर का ऑफिसर बन सकता? सुजाता गजानन गलबले, डोगर कड़ा, तहसील कलमनुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र की है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने पत्र लिखा है। सुजाता गजानन गलबले, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने पत्र में लिखा है सन 2015 से वकालत का व्यवसाय कर रही हूँ। कहीं अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर भी बैठी हो। सन 2015 से वकालत का व्यवसाय कर रही हूँ। MPPSC की तैयारी करी, 3 साल तक लगातार एग्जाम दिया पर कोई लाभ नहीं मिला। तब मेरी माँ बोली, तू शंकर की कथा सुनाकर 1 लोटा जल चढ़ाया कर। माँ, 2015 से परीक्षा दे रही हूँ, आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा? माँ ने कहा, अगर तू जल चढ़ाएगी तो बाबा सुनेगा जरूर। और गुरुदेव, मैं छाती ठोक कर कहती हूँ कि शंकर सुनता है। 2015 से वकालत की नौकरी कर रही थी। 2022 में बाबा ने मुझको पास करा और मैं सरकारी वकील बन गई। और गुरुदेव, अब मैंने हिम्मत नहीं हारी। आप कथा में कहते हो कि कर्म करो, मेहनत करो, पूरी करो और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते रहो। तब मैंने 2022 में फिर MPSC ऑफिस में मुंबई में इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में सासू माँ ने फिर कहा कि तू शिव जी को जल चढ़ा कर जाना, हम भी बाबा को बेलपत्र, दुर्बा और शमी पत्र चढ़ाएंगे। गुरुदेव, मैं जानती नहीं थी कि एक शमी के पत्ते का फल क्या होता है। 4 जुलाई 2023 को बाबा की कृपा से मेरा जो MPPSC का इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू में बाबा की कृपा से मैं पास हो गई और प्रथम नंबर में मेरिट लिस्ट में आ गई। गुरुदेव, अगस्त 2023 में बाबा की कृपा से मैं फर्स्ट क्लास की ऑफिसर बन गई हूँ। इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने पत्र लिखा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ये शिव है, औघड़ी। आप जिसका भजन कर रहे हो, छोटा सा बच्चा सोता हुआ अच्छा लगता है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, अपनी मेहनत में तल्लीन हो जाए, अपनी मेहनत के प्रति प्रबल हो जाए, वो बच्चा फिर सोते हुए अच्छा नहीं लगता। वो बच्चा फिर सोते हुए अच्छा नहीं लगता। वो बच्चा कर्म करते हुए, मेहनत करते हुए, अपनी अध्ययन करते हुए, अपना परिश्रम करते हुए अच्छा लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक आप अनभिज्ञ थे, आपको नहीं मालूम था कि जल चढ़ाने का महत्व क्या है, बेलपत्र चढ़ाने का महत्व क्या है, चावल के 1 दाने का महत्व क्या है, शमी के पत्ते का महत्व क्या है। जब तक आप अनभिज्ञ थे, आपको नहीं मालूम था, तब तक आप समझो कि सो रहे थे और देवाधिदेव महादेव आनंद में थे। अब आपको मालूम पड़ गया कि जल का महत्व क्या है। तब आप जानने के बाद ये विचार अपने हृदय में लेकर आना कि अब मुझे भटकना नहीं है, अब मुझे दुनिया की ठोकर नहीं खाना है, अब मुझे बाबा महादेव के चरणों में 1 लोटा जल चढ़ाकर अपनी जिंदगी को संवारना है।
बोल बम का नारा है, बाबा एक शिव तत्व की प्राप्ति शंकर की। शिव भजन से क्या नहीं मिलता? शंकर जी की आराधना से क्या प्राप्त नहीं होता? हम तो इतना जरूर कहेंगे कि आप ज्यादा शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते, आप ज्यादा शिव जी के मंदिर में नहीं पहुंच सकते, आप भगवान के मंदिर में ज्यादा नहीं जा सकते, तो हम तो यहां तक कहेंगे जैसे शादी में जाओ, कुछ खाओ ना खाओ, शादी में जाओ, बैठो ना बैठो, शादी में जाओ, कुछ देओ ना देओ, पर शादी में जाओ तो जिसके घर की शादी है उसको मुंह दिखाकर जरूर आओ। क्यों मुंह दिखाकर आओ? जिससे उसको मालूम पड़े कि हमारे घर की शादी में ये आया था, तो तुम्हारे यहाँ जब शादी हो तो वो भी तुम्हारे घर पर जरूर आए, भले खाए ना खाए, दे ना दे, पर तुम शादी में जाओ, कुछ खाओ ना खाओ, कुछ देओ ना देओ, कुछ बैठो ना बैठो, पर उसको मुंह दिखाकर जरूर आओ, जिससे ये मालूम पड़े कि मैं तुम्हारे घर शादी में आया था, तो उसके यहाँ उसको ये लगे कि इसके घर की शादी में मुझे जाना पड़ेगा। हम भी यही कहते हैं, शंकर जी को चढ़ाने के लिए जल नहीं है मत चढ़ाओ, बेलपत्र नहीं है मत चढ़ाओ, शमी पत्र नहीं है मत चढ़ाओ, एक चावल का दाना नहीं है मत चढ़ाओ, पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो भी उसके मंदिर तक, उसके दरवाजे तक जरूर जाओ। वो आपको देख लेगा ना तो समझ जाएगा कि एक ना एक दिन इसके दरवाजे पर मुझे भी जाना है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। हम उसकी चौखट तक जाते रहे, हम उसके दरवाजे तक जाते रहे, और जब तक हम उसकी चौखट तक नहीं जाएंगे, जब तक हम उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो कैसे आए? उसको पुकारा ही नहीं हमने तो वो आएगा कैसे? भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा दोनों ने मिलकर एक पर्वत का मंथन किया। मंथन में उनको यह देखना था कि भगवान विष्णु के पिता कौन है। मंथन करते करते एक अग्नि का खंभ प्रकट हो गया और उस अग्नि के खंभ में से आवाज आई, हे नारायण, हे ब्रह्मा, भगवान विष्णु तुम्हारा पिता मैं शिव। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई, क्या ये शिवलिंग, ये लिंग की जो आकृति है, ये पाषाण का जो स्वरूप बना हुआ है, क्या ये भगवान नारायण के पिता हो सकते हैं? किसी के घर में और किसी के दिल में घुसना, प्रवेश करना बहुत कठिन। आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, अगर आपके हृदय में शंकर जी की भक्ति प्रवेश कर गई है, आपके हृदय में, अगर आपके दिल में भगवान शंकर की भक्ति पहुंची है, तो समझ लेना कि इसको पहुंचाने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं देवाधिदेव महादेव हैं, जो तुम्हारे हृदय में इस भक्ति को पहुंचा दिया। इस भक्ति को शिव ही पहुंचा सकते। भगवान शंकर के सिवा कोई आपके हृदय में भक्ति को प्रवेश नहीं करा सकता। भगवान ब्रह्मा जी हंसने लगे, क्या ये जो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ है, इसमें से नारायण के पिता प्रकट हो गए, भगवान विष्णु के पिता?
भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि आपके पिताजी का सिर कहाँ है और उनके चरण कहाँ है। कभी शिवलिंग को देखेंगे आप तो शिवलिंग में चरण कहाँ है और उनके मुख कहाँ है, ये किसको मालूम पड़ेगा। कल शिवलिंग आया, अब मान लो ये शिवलिंग है, जरा समझना। अब ये शिवलिंग है, अब इस शिवलिंग का मुख कहाँ है, इस शिवलिंग का चरण कहाँ है। भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी पर हंसकर बोले, तुम्हारे पिताजी का चरण और तुम्हारे पिताजी का मुख है कहाँ। इस शिवलिंग का चरण कहां पर है, इस शिवलिंग का मुख कहां पर है। ब्रह्मा जी हंसे ठाका लगा करके, ये जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, जो शंकर भगवान का प्रतिबिंब जो प्रकट हुआ है, इसका चरण, इसका सिर, इसका मुख है कहां। ब्रह्मा जी जब हंसे तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं नहीं जानता कि मेरे पिता का मुख कहाँ है, मेरे पिता का चरण कहाँ है, पर इतना जरूर कहता हूँ, भगवान नारायण कहते हैं पिता का मुख, पिता का चरण, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब होना चाहिए कि पिता की छत्र छाया हमारे ऊपर है कि नहीं है, मतलब उससे होना चाहिए। कहाँ चरण है, कहाँ मुख है, दोनों में वाद विवाद हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं आकाश में जाता हूं और भगवान शंकर का सिर देखकर आता हूं, तुम पाताल में जाओ और भगवान शंकर का चरण देखकर आओ। दोनों जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने मना कर दिया था, मेरे पाताल में जाने से कुछ नहीं होगा, शंकर भगवान के चरण मिलना कठिन है। भगवान शिव के चरण प्राप्त होना कठिन है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि कोई शंकर का भक्त, कोई शिव का उपासक, कोई शंकर के मंदिर से निकल कर जा रहा हो, कोई शिव जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाकर रोज मंदिर से निकल कर जा रहा हो, उसके भी अगर चरण के दर्शन हो जाएं तो समझ लेना कि शंकर के चरण के दर्शन होगा। यही कोई शिव का भक्त, कोई शंकर की आराधना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की आराधना करने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर का भजन करने वाला, तुम्हारे पास पड़ोस में अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन कोई भी तुम्हारे नजदीक में भी कोई रहता हो, और अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल रोज चढ़ा रहा है, मंदिर में सेवा कर रहा है, मंदिर में श्रृंगार कर रहा है, बिना दिखावे के, बिना छल के, बिना बेईमानी के, बिना कपट के, बिना प्रपंच के, अगर शंकर की भक्ति में लगा हुआ है तो समझना कि ये शिव की उदारता है, ये शंकर की उदारता। ब्रह्मा जी ने हंसकर भगवान विष्णु से कहा, मैं सिर देखकर आता हूं, तुम पांव देख कर आओ। चरण देखने के लिए भगवान विष्णु पाताल में गए, पर चरण नहीं मिले, वापिस आ गए। भगवान ब्रह्मा ऊपर गए, जाते जाते उनको केतकी का फूल मिला, उसको ले लिया। केतकी तू चलकर बोल देना भगवान विष्णु से कि मुझे भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूं, शंकर भगवान के सम्मुख में कहने में तेरा क्या जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा, देवताओं पर चढ़वाता रहूंगा, चल बोलना। मेरी बात का अगर विश्वास नहीं करा तो
गौ माता निकल कर जा रही थी, गाय को रोक लिया और गौ माता से कहा तुम नीचे जाकर कहना भगवान विष्णु के सामने कि भगवान ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया। गाय कहती है मैं झूठ क्यों बोलूं, गाय घर में पहली रोटी जो बनेगी तुझे दी जाएगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता झूठ बोल दी, एक रोटी के लिए, एक रोटी के लिए झूठ बोला गया। अपन क्या करते हैं, संसार में रहने वाला व्यक्ति करता क्या, झूठ निकल जाता। एक भंडारा से कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई पुलिस अशोक के सरोदे, खात रोड, भंडारा, जिला भंडारा, महाराष्ट्र। पुलिस में उनकी नौकरी है, उन्होंने फोटो भी अपना लगाया। अशोक काशीराम जी, सरोदे, ग्राम खात रोड, भंडारा, जिला भंडारा, पुलिस विभाग भंडारा। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, क्या एक लोटे में हम पुलिस की नौकरी करते हैं पर हमारा विश्वास इतना जागृत नहीं हो पाता। गुरुदेव, 2014 में मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया। झूठा केस में जब मुझे फंसाया, 10 साल तक कोर्ट में केस चलता रहा। गुरुदेव, कोई निर्णय नहीं निकल रहा था। मेरी पत्नी, घर के लोग कहते हैं अगर तुम सत्य हो तो सियोर वाला महाराज कहता है कि सत्य कभी हारता नहीं है, जीतोगे, शिव तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि शंकर का एक नाम सत्यम शिवम और सुंदरम है। पति ने कहा अपन करें क्या, पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं। 10 साल से केस चल रहा था, झूठे केस में फंसाया गया था। पत्नी के कहने पर पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मेरी पत्नी और मैं जब शंकर के मंदिर में बैठे थे, तब फरवरी 2023 में मेरा केस लगा हुआ था। तभी मुझे जाना था। गुरुदेव, मैंने भोले बाबा से जल चढ़ाते चढ़ाते, आप कहते हो ना गुरुजी, शिवजी पर धीरे धीरे जल चढ़ाना चाहिए। आपने जल चढ़ाने का स्थान बताया, जहां जल बहकर जाता है उत्तर की ओर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर मैंने जब धीरे धीरे जल चढ़ाकर बाबा से कहा, बाबा अभी जल चढ़ाकर जा रहा हूं, आज मेरा केस है, शाम को आऊंगा ना तो तेरे मंदिर में 2 दिए लेकर आऊंगा, एक तेरे दरवाजे पर लगाऊंगा, एक पशुपतिनाथ के नाम से मेरे दरवाजे पर लगाऊंगा। बाबा अभी आंख में आंसू भर कर जा रहा हूं, आऊंगा ना तो हंसते हुए आऊंगा, यह मेरा विश्वास कहता है। गुरुदेव, सन फरवरी 2023 को मैं गया, केस की सुनवाई हुई, और जो पूरा विपरीत मेरे लिए केस बना था, बाबा की कृपा से पूरा केस पलट गया और मैं आनंद से बरी हुआ और मुझे वापिस मेरी नौकरी प्राप्त हुई और वापिस मैं नौकरी पर आ गया। और जो मेरी ड्यूटी थी उससे पोजीशन बढ़ाकर, क्रम बढ़ाकर, पद बढ़ाकर मुझे नौकरी मिली। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। ये शिव तत्व, योग घड़ी है, शंकर, इसको शिव कहते हैं, इसको घड़ी कहते हैं।